जब शक्कर का एक दाना घुल जाता है पानी में तो उसके जो छोटे से छोटे कण होते हैं, छोटे से छोटे अणु होते हैं, उनकी क्या हालत होती है, उनकी ज़रा हालत देखिए। आपने पूछा ना कि मन के सत्य में घुल जाने का क्या अर्थ है, डिज़ोल्व हो जाने का क्या अर्थ है। तो मान लीजिए शक्कर का ढेला सा था, इतना बड़ा, उसके जो अणु थे वो जब भी अपने चारों ओर देखते थे तो क्या पाते थे। और इतने बड़े ढेले में अरबों अरब बड़ी छोटी संख्या है, अरबों अरब अणु होते हैं। शक्कर के इतने से ढेले में अरबों अरब अणु होते हैं। एक एक अणु जब अपने चारों ओर देखता था तो क्या पाता था? हाँ, दूसरे अणु। ये वो मन है जो अभी घुला नहीं है, वो अपने चारों ओर देखता है तो किसको पाता है? अपने ही जैसों को। ये वो मन है जो अपने चारों ओर देखता है तो क्या पाएगा? अपने ही जैसों को। इधर देखेगा तो अणु, और वो अणु कैसा है? उधर देखेगा तो अणु, वो कैसा है? जिधर को देखेगा उधर अपने ही जैसों को पाएगा। ये मन होता है जो अभी एक ढेले की तरह है, एक पिंड है, एक ऐसा पिंड जो अपने आप में ही पूरी दुनिया को देख रहा है। और फिर वो घुल जाता है। और क्या होता है घुल जाने पर? एक एक अणु अलग हो गया। एक एक अणु दूसरे से टूट गया। अब उसके चारों ओर क्या है? शक्कर जब घुल गई पानी में, और बहुत सारे पानी में, तब एक एक अणु के चारों ओर क्या है? पहले सामने देखता था तो भी क्या दिखाई देती थी? दाएं देखता था तो भी क्या होती थी? बाएं देखता था तो भी क्या होती थी? शक्कर। अपने ही जैसी इकाइयां, ठीक अपने ही जैसी दुनिया। और जितना उसको अपने ही जैसा कुछ दिखाई देता था उतना ही उसका यकीन पक्का होता जाता था कि यही तो है दुनिया, मेरे जैसी। और अब घुल गया है। घुलने का मतलब होता है अब जिधर को देख रहा है उधर किसी और को पा रहा है, और जितना किसी और को पा रहा है उतना ज्यादा और घुलता जा रहा है। वास्तव में पूर्ण विगलन का मतलब होता है कि अणु भी गया। वो जो आखिरी सत्ता थी, सत्ता की न्यूनतम इकाई थी, वो भी चली गई। अब तो चाहे बाहर देखे, चाहे ऊपर देखे, चाहे नीचे देखे, यहां तक कि अब वो भीतर भी देखे तो अपने आप को नहीं पाएगा। पहले जिधर देखता था किधर पाता था? क्या पाता था? अपने ही आप को पाता था। और अब बाहर की दसों दिशाओं में देखे तो देखे, भीतर भी देखे तो अपने आप को नहीं पाएगा। अपनी हस्ती से यकीन ही उठ गया। ये होता है घुल जाना। ये होता है घुल जाना। घुल जाने में वो चारों ओर है,
आप मध्य में हो और आप मध्य में इतने छोटे हो गए हो, इतने छोटे हो गए हो कि शून्य हो गए हो, तो ये कह लो कि मध्य में भी अब वही है। और फिर पूछा आपने कि आचार्य जी आप ये क्यों कहते हैं कि सत्य को कभी पाया नहीं जा सकता, कि हम सत्य को कभी पकड़ नहीं सकते। जाहिर सी बात है, आप जब किसी चीज को पकड़ लेते हो तो आपने जिस चीज को पकड़ा उसके चारों ओर कौन आ जाता है? मैंने इसको पकड़ लिया, अब इसके चारों ओर कौन है? सत्य को अगर आपने पकड़ लिया तो आप हो गए सत्य के चारों ओर, और घुलने में क्या होता है? सत्य होता है आपके चारों ओर। दोनों कितने अलग हैं, बल्कि विपरीत हैं, ये देख पा रहे हैं आप? आप जब किसी चीज को पकड़ लेते हो तो वो चीज आपकी पकड़ से छोटी हुई, आप उस चीज की चार दीवारी बन गए, आप वो वर्तुल बन गए जिसके भीतर वो चीज अब जकड़ में है। और जब आप घुल गए तो जिसमें घुल गए उसने आपको चारों ओर से बल्कि भीतर से भी जकड़ लिया। ये अंतर है दोनों में, दोनों। तो इसीलिए सत्य को पकड़ा नहीं जा सकता, वो बड़ी अजीब, बड़ी एब्सर्ड बात हो जाएगी। हाँ, आप सत्य को ये अनुमति दे सकते हैं अपने समर्पण के द्वारा कि वो आपको पकड़ ले चारों ओर से। वो कैसे पकड़ेगा आपको चारों ओर से? अब गौर करिएगा। ढेला, लंप, चाहे नमक का हो चाहे शक्कर का हो, उसके बचे रहने का एक ही उपाय होता है, वो अपने चारों ओर अपने ही जैसी इकाइयां कायम रखे। ढेले की परिभाषा क्या है? ढेले की परिभाषा है अणुओं का एक वृहद समूह, अरबों अरब अणु आकर के जुड़ गए हैं, और चूंकि वो जुड़ गए हैं इसीलिए वो एक दूसरे को अब इस भ्रम में रख रहे हैं कि हम तो हैं, हमारे अलावा अब है कौन? ये होता है ढेला। मन ऐसे ही जिंदा रह पाता है, वो अपने चारों ओर अरबों अरब अपनी ही जैसी इकाइयां एकत्र कर लेता है। वो अपने चारों तरफ अपने ही जैसी इकाइयां इकट्ठी कर लेता है, और उन्हीं को देख देख के अपने आप को ये यकीन दिलाता रहता है कि हम तो हैं। और जो सर्वत्र हो, विस्तृत हो, नित्य हो, अनंत हो, उसे ही सत्य बोलते हैं। और अगर हम हैं चारों ओर, जिधर महसूस करो, जिधर नजर उठाओ, जिधर मन दौड़ाओ, तो जाहिर हो गया कि हम ही फिर सत्य हैं। क्योंकि जो हर दिशा दिखाई दे, जिसके दिखाई देने का कोई अंत ही ना हो, उसको ही क्या कहते हैं? अब आप अपने चारों ओर अगर अपने ही जैसे अणु कर लें तो अपने आप को इस धोखे में रखना आसान हो जाता है कि हम ही सत्य हैं। घुलने का मतलब होता है अपने चारों ओर से और अपने भीतर से उस व्यवस्था को हटा देना जो आपको इस भ्रम में रखती है कि आप ही सत्य हैं। देखिए कैसे हमने ढेला बने रहने का इंतजाम किया है। आप अपने घर में हैं, दीवार पर एक तस्वीर टंगी है, वो तस्वीर ठीक ठीक कैसी है? उस तस्वीर के केंद्र में कौन है? आप हो। आप यदि एक अणु हो तो जो सामने तस्वीर टंगी है दीवार पर वो दूसरी अणु है। दोनों एक दूसरे को भरोसा दिला रहे हैं कि हम तो हैं। एक पारस्परिक धोखा चल रहा है। आप घर में हो, सामने टीवी है, देखिए आपने जो टीवी इकट्ठा किया वो बिल्कुल आपके जैसा है। आप अगर एक अणु हो तो टीवी उस अणु की प्रतिछाया है। क्या टीवी पर आपको कुछ भी ऐसा दिखाई पड़ता है जो आप ना हो? गौर से देखिएगा, करीब करीब दर्पण है टीवी, उस पर आपको अपने ही मन के सारे रूप रंग आकार दिखाई देते हैं। और प्रमाण इसका यह है कि यदि उस पर कुछ ऐसा आ जाए जो आपके मन के अनुकूल नहीं है, आपकी रुचियों को भाता नहीं है, तो आप टीवी बंद कर दोगे, वो चैनल बंद हो जाएगा। वो टीवी नहीं है, वो दर्पण है, उसमें आप अपनी शक्ल देखते हो, अपना मन देखते हो। एक अणु ने दूसरा अणु
अपने समीप बैठा रखा है अपनी सुरक्षा के लिए। और घर में आप हो तो घर में अन्य सदस्य हैं परिवार इत्यादि के, वो सारे सदस्य कैसे हैं? गौर करिएगा, वो बिल्कुल आपके जैसे हैं, आपकी जैसी वृत्तियां हैं उनमें, आपके ही जैसा भय, लोभ, आकर्षण, विकर्षण है उनमें, आपकी ही तरह सुरक्षा की तलाश है उनको, आप ही की तरह आशा निराशा का झूला झूलते रहते हैं वो। आपने अपने आप को ही तो अपने बगल में बैठा रखा है, भले ही उस दूसरे व्यक्ति को आप नाम कुछ भी देते हो, आप कह सकते हैं पति है, पत्नी है, मित्र है, सास है, भाई है, बहन है, पिता है, बेटा है, लेकिन जो आपके बगल में बैठा है, गौर करिएगा कि वो मूलतः आप ही है, आपसे भिन्न नहीं। अणुओं ने एक सघन व्यवस्था बना ली है जिसमें उन्होंने अपने आप को कोई झरोखा, कोई खिड़की नहीं दी है कुछ और देख पाने की। एक घनीभूत पिंड बन गया है जिसमें वो जिधर देखते हैं उन्हें बस अपना ही दर्शन होता है। आपके घर की जो दीवारें हैं, आपके घर में जो डाइनिंग टेबल है, जो सोफा सेट है, आपके घर के बिस्तर पर जो चादर बिछी हुई है, आपने घर में जो कपड़े इकट्ठा कर रखे हैं, जो आभूषण इकट्ठा कर रखे हैं, जो रुपया जमा कर रखा है, आपने घर में जो रसोई बना रखी है, जो गुसलखाना बना रखा है, सब कुछ क्या आप ही नहीं हैं? क्या आपसे भिन्न है कुछ भी? और यदि आपसे भिन्न हो तो गौर करिएगा कि आप उसको चलने नहीं देंगे, आप उसे उठा के घर से बाहर फेंक देंगे। ये अणुओं का, जैसा मैं कह रहा हूं, एक सघन पिंड है, बहुत घना है, इतना घना कि उसमें आप जो सांस भी ले रहे हैं वो आपके ही जैसा एक अणु है। वहां पर किसी ताजी चीज को प्रवेश की अनुमति नहीं है। वहां हवा भी जो भीतर आ रही है वो आपके जैसी ही है। आप यदि वैज्ञानिकों से मिलें तो आपको बताएंगे कि हम प्रदूषण की बात करते हैं, लेकिन जितना प्रदूषण घर के भीतर होता है उतना प्रदूषण सड़क पर भी नहीं होता। जितना प्रदूषण हवा में, पानी में, घर के भीतर होता है, आवाज में, वो सड़क पर भी नहीं होता। सड़क पर ताजगी का कुछ इंतजाम तो है, घर के भीतर तो तमाम तरह के रसायन है, रसोई घर है, आप नहाने के लिए, धोने के लिए, सफाई के लिए, लकड़ी चमकाने के लिए जिन जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब हवा को मलिन ही करे दे रही हैं। आप जिन भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं घर में, उनसे भी गैसें उत्सर्जित हो रही हैं, और वो सारी गैसें प्रदूषण ही तो पैदा कर रही हैं। ये जो घर का प्रदूषण है, आपको क्या लगता है, ये आपके भीतर के प्रदूषण से कुछ भिन्न है क्या? चूंकि मन प्रदूषित है इसीलिए घर की हवा तक प्रदूषित है। किसी ताजी चीज को प्रवेश की अनुमति है नहीं। हमारे चारों ओर जो कुछ है वो हम ही हैं। आपके कपड़े भी बिल्कुल आपके ही जैसे होते हैं। आप जो टूथपेस्ट भी चुनते हो वो बिल्कुल आपके जैसा है। आपके शब्दों का चयन, आपका वाक्य विन्यास, गीतों में आपकी रुचि अभिरुचि, सब बिल्कुल आपके जैसी है। ये ढेला है, ये ढेला है। ढेले के भीतर के एक सूक्ष्मतम अणु के पास जाएं और उससे पूछें कि तूने पूरे जीवन क्या देखा, वो क्या उत्तर देगा? क्या उत्तर देगा? वो कहेगा बस अपने को ही देखा, बस अपने जैसों को ही देखा। यही हमारी हालत है। तो सत्य में घुलने का मतलब हुआ अपने आसपास जो अपने जैसे इकट्ठे कर रखे हैं उन्हें हटा दो। अपने आसपास जो अपने जैसे इकट्ठे कर रखे हैं उन्हें हटा दो। बात समझ में आ रही है? इसी को असंचय भी कहते हैं, इसी को अपरिग्रह भी कहते हैं, इसी को अचौर्य भी कहते हैं, इसी को समर्पण भी कहते हैं। ये शिविर इसीलिए है। यहां
बहुत कुछ नया है, सब कुछ तो नहीं, क्योंकि बाहर बाहर नया हो इसकी व्यवस्था की जा सकती है, पुराना लेकिन आप जो भीतर ही लेकर के आ गए हैं उसको हटाने की व्यवस्था नहीं की जा सकती। उसके लिए तो अनुकंपा चाहिए और उसके लिए आपकी अहंता की सहमति चाहिए कि भीतर जो पुराना इकट्ठा है, जमा हुआ है, वो हटे। तो उसके लिए तो मैं बस प्रार्थना ही करूंगा। लेकिन बाहर बाहर आपको कुछ नया मिल जाए जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी नहीं मिलता, उसकी व्यवस्था की गई है। समझ में आ रही है बात? हम एक झूठ हैं और वो झूठ तभी तक बचा रह पाता है जब तक उसे अपने ही जैसे अनंत झूठों का सहारा मिलता रहे। बड़ा बेसहारा झूठ है हमारा। जैसे ताश का एक अकेला पत्ता, ताश का एक अकेला पत्ता, आप कोशिश करें कि उसे आप जमीन पर सीधा खड़ा कर दें, आप असफल हो जाएंगे, होगा नहीं आपसे, करके देखिए। लेकिन ताश का महल खड़ा करा जा सकता है। यह बात कितनी अजीब है। ताश का एक पत्ता अपने बूते कभी खड़ा ना हो पाएगा, लेकिन ताश का महल खड़ा करा जा सकता है। हजार झूठ अगर एक दूसरे को सहारा देने लग जाएं तो तात्कालिक रूप से वो खड़े हो सकते हैं। और ये बात हम जानते हैं कि जो खड़ा रह जाए उसे सत्य बोलते हैं। तो हजार झूठ अगर मिल जाएं तो कुछ समय के लिए ऐसा धोखा हो सकता है कि जैसे यही सत्य है। इसीलिए वो पुरानी कहावत है कि एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, क्योंकि अकेला झूठ खड़ा ना रह पाएगा, अकेला ताश का पत्ता खड़ा ना रह पाएगा। तो हम पूरी फिर व्यवस्था खड़ी करते हैं। मैंने अभी मात्र घर की बात की, घर अकेला थोड़े ही है, घर भी ताश के 3 पत्तों बराबर है। पूरी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है। परिवार के बाद समाज खड़ा करना पड़ता है, समाज के बाद संघ खड़े करने पड़ते हैं, राज्य खड़े करने पड़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ती हैं, धर्मों की आधारशिला रखनी पड़ती है, भाषा, विचार, दर्शन, विज्ञान, हजार तरह की जानकारियां, ये सब जब इकट्ठा होते हैं तब वो घनीभूत ढेला तैयार होता है। इतना कुछ करना पड़ता है ताकि हमारा एक छोटा सा अदना सा झूठ कायम और सुरक्षित रह पाए। और वो झूठ क्या है? कि हम हैं, मैं हूं। इस जरा से झूठ को बचाने के लिए जानते हो क्या क्या करना पड़ता है? वो सब कुछ जिसे आप कहते हो दुनियादारी, वो सब कुछ जिसे आप कहते हो दुनियादारी, मैं हूं। डोकलम नाम की एक जगह है भारत, भूटान और चीन की सीमा पर। वहां पिछले महीने भर से भारत और चीन की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। तो मैं कल रात जरा पढ़ रहा था कि मामला क्या है, गहराई तक जा रहा था। चीन को सिद्ध करना है कि वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, सेंट्रल किंगडम है, विश्व का केंद्र है। बड़ा अपमान हुआ है चीन का, बहुत हारा। ओपियम वॉर्स हुए थे, आपने नाम सुना होगा। उसके बाद जापान के हाथों दुर्गति। अतीत गौरवशाली रहा है, लेकिन चीन का अतीत गौरवशाली रहा है। 15वीं 16वीं शताब्दी तक चीन चमक रहा था। तो उनके लिए सिद्ध करना जरूरी हो जाता है कि वो कमजोर लोग नहीं हैं।
भारत में भी इन दिनों राष्ट्रीयता चढ़ाव पर है, राष्ट्रीयता की भावना। भारत भी कह रहा है कि पुराना गौरव वापस पाएंगे, अच्छे दिन वापस लाएंगे, हम महान थे और अपनी महानता को पुनः अर्जित करेंगे, पुनः प्रदर्शित करेंगे। गलत हुआ हमारे साथ कि कई युद्धों में हमें हार का मुंह देखना पड़ा। अब हम दिखाएंगे कि हम जीत भी सकते हैं, हम डरते नहीं किसी से। अतीत गया, अतीत झूठ है। आप जितना अतीत से लड़ रहे हो और जितना अतीत को झुठलाने की कोशिश कर रहे हो, उतना ज्यादा आप अतीत के शिकंजे में ही हो। लेकिन प्रदर्शित आप ये करना चाहते हो कि नहीं, पुरानी दास्तां खत्म हुई, पुरानी हारों की श्रृंखला खत्म हुई। वो खत्म नहीं हुई है। अगर वो खत्म हो गई होती तो आपको ये दुनिया भर को सिद्ध करने की जरूरत क्यों पड़ती कि आप विजेता हो। यही हाल करीब करीब जापान का है। द्वितीय विश्व युद्ध में उसे जो हार मिली और अब उत्तर कोरिया से और चीन से उसको जो खतरे मिल रहे हैं, उनके कारण उसको भी ये सिद्ध करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम कोई हारने वालों में से नहीं है। हम में विश्वास है, आत्मविश्वास है। उस एक जरा सी चीज को सिद्ध करने के लिए महायुद्ध हो जाएंगे, बड़ी लड़ाइयां हो जाएंगी। तो मैंने कहा कि एक जरा से झूठ को बचाए रखने के लिए 1000 झूठों का निर्माण करना पड़ता है और उनको अपनी पूरी जीवन ऊर्जा दे देनी पड़ती है। यही हम जीवन भर करते रहते हैं। समर्पण का अर्थ होता है, घुल जाने का अर्थ होता है, नमित हो जाने का अर्थ होता है कि जो बचने लायक नहीं, मैं उसे बचाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। बड़ी विद्रूप स्थिति है कि जब दो बैसाखियां एक दूसरे को सहारा दे करके खड़ी हों, और करा जा सकता है ऐसा। आप यदि जरा संतुलन बनाना जानते हो, आप जरा नट आदमी हो, तो ऐसा कर सकते हैं। अकेली बैसाखी आप खड़ी नहीं कर पाएंगे, पर दो बैसाखियों को एक दूसरे का सहारा दे करके आप खड़ा कर सकते हैं। यह अलग बात है कि हवा का एक झोंका आएगा और दोनों को गिरा देगा, तो इसीलिए दोनों डरी हुई रहेंगी। यही हालत हमारी है। बैसाखी को बैसाखी का सहारा है और बैसाखी का दावा यह है कि वो तो दूसरों को सहारा देती है। आपको जीने के लिए झूठ का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। सच में भी जिया जा सकता है और बड़ी मौज में जिया जा सकता है। उदाहरण भी एक सीमा पर जाकर रुक जाता है शक्कर के पानी में घुलने का। क्योंकि शक्कर पानी में कितनी भी घुल जाए, शक्कर का अणु पानी के अणु से अलग ही रहेगा। तो आखिरी भेद, जो अल्पतम भेद है, वो तो बचा रह जाएगा। पूरी तरह घुलने का मतलब होता है कि दिख गया कि अणु भी एक धोखा ही है, अणु भी बस एक संरचना ही है, और सारी संरचनाएं, सारे रूप रंग आकार मिट भी जाए तो भी जो मूल तत्व है वो बचा रह जाएगा। और मूल तत्व जो शक्कर का है वही पानी का है।
जो शक्कर का मूल तत्व है वही पानी का मूल तत्व है। आप तोड़ते चलिए, तोड़ते चलिए, अणु को अणु का सहारा हटाइए। अणु के भीतर भी और छोटी इकाइयां होती हैं, वो भी एक दूसरे को सहारा दिए रहती हैं, उनको भी उनका सहारा हटाइए। आखिर में जो बचता है वो पानी में भी वही है जो शक्कर में है। तो कौन मिट गया? झूठ ही तो मिट गया। आप थोड़े ही मिट गए। झूठ के मिटने को अपना मिटना नहीं कहते। जब तक झूठी जिंदगी जियोगे खतरे में रहोगे। कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी घुल सकते हो, खतरा बड़ा है। बड़ी सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। घर बनवाओ, ताला दो, लॉकर का प्रबंध करो, आगे की ये व्यवस्था करो, फलाना जगह जाके दस्तखत करके आओ, फलानी व्यवस्था के अंग बन जाओ। झूठे में जब तक हो तब तक डरे हुए रहोगे और दौड़ भाग बनी रहेगी, क्योंकि अपने आप को बचाना है। चिंता रहेगी, शंका रहेगी, तनाव रहेगा। तनाव का मतलब और क्या होता है? यही तो होता है, कुछ खत्म हो सकता है और मेरा उससे लगाव है, मुझे उसे खत्म होने नहीं देना है। यही तो तनाव है। और क्या है तनाव? जो खत्म हो ही ना सकता हो उसमें यदि बैठ जाओ तो अब तनाव बचेगा कहां? जो खत्म हो ही ना सकता हो उसमें अगर बैठ जाओ तो तनाव बचेगा कहां? सत्य को समर्पित हो जाने का अर्थ ये नहीं है कि सत्य बड़ा हो गया तुम छूटे हो गए। सत्य को समर्पित हो जाने का अर्थ है सब एक हो गया। पानी खतरा तभी तक लगता है जब तक शक्कर शक्कर है। पानी भी शक्कर की दृष्टि में ही पानी है। शक्कर जब बिल्कुल टूटने पर आ जाएगी तो पानी भी टूटेगा। पानी भी वो नहीं है जिसे आप समझते हो कि ये तो घोल देता है। जब शक्कर घुलती है तो पानी भी खुल जाता है। तुम बदलो, तुम्हारा ब्रह्म भी बदल जाएगा। और तुम जितने ठोस होते हो तुम्हारा ब्रह्म भी उतना ठोस होता जाता है। तुम अहंकार बनते जाते हो, ब्रह्म तुम्हारा भगवान बनता जाता है, ईश्वर बनता जाता है। ईश्वर से ब्रह्म और फिर ब्रह्म से अचिंत्य शून्य। ब्रह्म भी जैसे यात्रा पर हो। देखिएगा कि आपने क्या क्या प्रबंध कर रखे हैं अपने आप को अपने जैसा बनाए रखने के। उन प्रबंधों पर से यकीन जरा कम कीजिए। आपकी जो पूरी दिनचर्या होती है, जिन्हें आप अपनी जिम्मेदारियां बोलते हो, अपनी पहचानें बोलते हो, वो सब कुछ नहीं है। वो वही है, शक्कर को शक्कर का सहारा, ताश का महल। एक कमजोर पत्ता दूसरे कमजोर पत्ते का हाथ थामे खड़ा है। डर डर के जीने में कोई मजा है? कि दूर वहां हवा चल रही है और आप रहे हो यहां पर।
ताश के महल की मजबूरी देखो, हवा वहाँ चलती है और ये यहाँ कांप जाता है कि अब मेरा क्या होगा। वही हालत आपकी रहती है। 10 साल आगे के प्रबंध के लिए आप अभी से कंपित रहते हो कि नहीं रहते हो? बहुत कुछ आप छोड़ करके आए हो बाहर का, यहाँ ये चंद दिनों के लिए। तो पहली बात तो बाहर वाले को बार बार प्राप्त करने के लिए लालायित मत रहना कि सिग्नल नहीं आ रहा है तब भी दिन में 10 बार फ़ोन लगा रहे हैं। मैंने ऐसा होते देखा है। सिग्नल नहीं है और वो लगे हुए हैं। पूछो कि कैसे, तो कहते हैं प्रभु की अनुकंपा, विचारातीत है, कुछ भी हो सकता है, क्या पता लगी जाए। तो इनके अनुसार ये इनकी प्रभु भक्ति है और श्रद्धा है। और ये फोन कर रहे हैं अपनी दुकान पर पूछने के लिए कि वो जो उधार का पैसा दिया था वो अभी लौटा कि नहीं लौटा, और बता रहे हैं कि प्रभु की लीला अपरंपार है। क्या पता। तो ये करिएगा मत। जो बाहर का छोड़ आए हो उसको छूटा ही रहने दो, और जो भीतर का है उस पर भी पकड़ जरा शिथिल करो। जब वापस फिर से जाएंगे, ये अभी क्या पकड़े हुए हो? ये भविष्य पकड़ के बैठे हुए हो कि वापस जाएंगे। तुम्हें पता तुम वापस जाओगे। यहाँ एक से एक पहुंचे हुए नाग हैं। कल रात को हम पहुंचे यहाँ 3-4 बजे, वहां शेर दहाड़ रहा था। तुम्हें पता है तुम लौटोगे। कोई तो दिन ऐसा होगा ना जिसके अगले दिन तुम नहीं लौटोगे। हंसने की क्या बात है। यहां कोई ऐसा बैठा है जिसकी जिंदगी में वो दिन नहीं आएगा कि जिस दिन के बाद उसे लौटना ना हो। आएगा ना वो दिन, सबका एक दिन ऐसा आएगा। तो तुम्हें पूरी आश्वस्ति है कि तुम्हारा वो दिन कल ही नहीं है। लेकिन भविष्य पकड़ के बैठे हो कि लौटेंगे तब क्या होगा। अरे लौटोगे तो लौटोगे, नहीं लौटोगे तो नहीं लौटोगे, क्या पता। यहाँ हमने इतना बड़ा ये तरणताल क्यों बिछाया है, ताकि तुम घुल जाओ उसमें, खत्म ही हो जाओ। शारीरिक मृत्यु भर की बात नहीं कर रहा हूं। कई तरीके होते हैं मरने के। जो इकाई अभी बैठ करके भविष्य से डर रही है और आशंकित है कि लौटूंगा कि क्या होगा, क्या पता वो इकाई ही ना बचे। तुम बचे रहो, शरीर बचा रहे, लेकिन जो भीतर डरने वाला बैठा है, क्या जरूरी है कि वो बचा रहे? हो सकता है कि शिविर के पहले दिन तुम्हें ये चिंता सताती है कि आज से हफ्ते भर बाद क्या होगा। और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शिविर के तीसरे दिन तुम्हें ये चिंता लगे ही नहीं क्या होगा आज से हफ्ते भर बाद? बोलो। तो फिर तो आप यहां पर आत्म संरक्षण के लिए नहीं आए हैं। जितना बेहुदा हो सकते हैं हो जाइए, कोई देख नहीं रहा। बच्चे होना चाहते हैं हो जाइए, बूढ़े होना चाहते हैं हो जाइए। नहीं जानते कि क्या होना चाहते हैं, बस अपने आप से मुक्त होना चाहते हैं, हो जाइए। और क्यों हो रहे हैं और क्या अंजाम होगा, ये सब जरा छोड़िए। ये बने रहने के बहाने हैं।